नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में हाल ही की घटी एक ऐसी घटना में जिसमें बाइडेन की और शी जिनपिंग की कल यानी 18 तारीख के दिन वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर बाइडेन ने शी जिनपिंग को सीधा ये कहते हुए धमकी दी कि यदि आपने किसी भी प्रकार से पुतिन की सहायता करने की कोशिश की तो आपको उसका गहरा अंजाम भुगतना होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप हमारे साथ में प्राप्त कर रहे हैं। बाइडेन और जी ने फ़ोन के कॉल के ऊपर बातचीत की है और उस बातचीत के अंदर जो चीज़ें निकल करके आई उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइनीज़ काउंटर पार्ट शी जिनपिंग से कहा है कि कंसिक्वेंसेस बीजिंग विल एंड्योर इट इफ़ इट मैटेरियली सपोर्ट, यानी कि यदि कोई भी सामान देने की कोशिश की रशिया को तो इसका कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम भुगतना होगा। और रशिया वार अफर्ड टू यूक्रेन, व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा है। ये आज रात की जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में फिर चाइना ने क्या कहा। चाइना ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत का सहारा लिया जाए, यानी कि यूक्रेन और रशिया आपस में बातचीत करें और एनीवन यानी किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है इस युद्ध से। चीन ने जिस तरह की बातें यहाँ पर रखी युद्ध के मामले में, और उसने कहा कि विशेष रूप से जब इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया की ऑलरेडी ध्वस्त चल रही है उस समय पर रूस पर लगाए जा रहे सैंक्शंस विकासशील देशों के लिए और बड़ा खतरा साबित होंगे। यानी कि चाइना ने एक प्रकार से दुनिया की बेहतरी की भलाई की बात करते हुए रूस के समर्थन की बात की है और उसने कहा है कि जिस प्रकार से डेवलपिंग नेशंस ऑलरेडी कोरोना की वजह से पीड़ित चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा रूस पर सैंक्शंस लगे रहते हैं तो उनके घातक परिणाम सामने आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बाइडेन और शी जिनपिंग जो है वो दोनों इस बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा में हैं और चर्चा के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि बाइडेन ने शी जिनपिंग को वार्न किया है कि यदि उन्होंने पुतिन की किसी भी प्रकार से मदद की। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की बातचीत से पहले ही जो यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि यूएस विल पनिश चाइना इफ़ इट गिव्स मिलिट्री एड टू रशिया, यानी कि यदि चाइना ने रशिया को किसी भी प्रकार से मिलिट्री यानी सैन्य मदद करने की कोशिश की तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, आप इस खबर को बहुत बड़े मायने में देख सकते हैं। यूएस विल पनिश चाइना इफ़ इट गिव्स मिलिट्री एड टू रशिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो चाइना को धमकी दिया है कि हम आपको पनिशमेंट तक दे देंगे। यानी आप समझ के देखिए, पनिशमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। पनिशमेंट का मतलब सैंक्शंस भी हो सकते हैं, पनिशमेंट का मतलब हो सकता है मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। और चाइना को इस प्रकार से कहना ये बहुत बड़ी बात है और चाइना का रिटेलिएटरी कोई भी बयान ना दिया जाना ये अलग से एक बात को समझाता है। कहने का मतलब ये एकदम स्पष्ट है कि यह घटना काफ़ी ज़्यादा मायनेपूर्ण है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में रूस के ऊपर लगातार चीन के ऊपर रूस को लगातार सहयोग करने का आरोप लगता आ रहा है। अमेरिका और चीन जो है वो इस बात को लेकर के आपस में इस चीज़ को लेकर कंफर्म करना चाहते हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि चीन जो है वो रूस को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत हुई है फ्राइडे के दिन और उसके अंदर ये सारी बातें निकल करके आई। यहाँ तक भी कहा गया कि यहाँ पर जो ये है क्या नाम है इसका, चीन जो है वो तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है। तटस्थ का मतलब हुआ कि वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं देखिए कितना न्यूट्रल हूँ। वास्तविकता में यह न्यूट्रल नहीं है, यह केवल और केवल अपने द्वारा चाइना के द्वारा रशिया को आर्म्स एंड एम्यूनेशन भेजने की कोशिश कर रहा है। चाइना रशिया के पास में हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि रशिया यूक्रेन पर हमलावर होकर कार्य कर सके। ड्रैगन के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं, एंटनी ब्लिंकन पहले विदेश मंत्री और फिर उनके बाद में खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने चाइना से बातचीत करके इस बात को कहा। Especially those with direct influence with Russia, to use whatever leverage they have to compel Moscow to end this war of choice. We believe China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles that it professes to support. Instead, it appears that China is moving in the opposite direction by refusing to continue its aggression while seeking to portray itself as a neutral arbiter. And we're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to use in Ukraine. President Biden will be speaking to President Xi tomorrow and will make clear that China will bear responsibility
for any actions it takes to support Russia's aggression, and we will not hesitate to impose costs. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी सीधी इनके द्वारा धमकी दी गई। और विशेष रूप से ये धमकी क्यों बाहर आई? क्योंकि चीन पर आरोप है कि यह हथियार पहुंचा रहा है रशिया के पास में। तो रशिया सीकिंग मिलिट्री एड फ्रॉम चाइना, ऐसा यूएस के ऑफिशियल्स का कहना है। और यूएस ऑफिशियल्स ने जब इस बात को कहा तो फिर चाइना ने इस बात से इनकार किया और उसने कहा कि रशिया डज नॉट सीक मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम चाइना। यानी एक प्रकार से चाइना खुद अमेरिका के धमकाने पर शांत पड़ गया है। एक तरह से चाइना खुद जो है वो ये कह रहा है कि हमने किसी भी प्रकार से मिलिट्री सपोर्ट नहीं पहुंचाया है। ऐसा कहा है जाओ लिजॉन ने, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। शी और पुतिन जो है वो चर्चा में आए थे 4 फरवरी को, जब शी जिनपिंग के माध्यम से चीन के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो शुरू होने जा रहे थे। विंटर ओलंपिक्स के समय पर पुतिन और शी की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद से बहुत सारी बातें निकल करके आई। सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई कि चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ विंटर ओलंपिक्स जब तक चलें तब तक आप किसी भी प्रकार से अटैक ना करें। ये बात खुद अमेरिका के भी जांच एजेंसीज ने निकाल करके बता दी। अमेरिका की एजेंसीज ने कहा कि चाइना ने रशिया से कहा था कि वो यूक्रेन वॉर को डिले कर दे जब तक कि ओलंपिक चलें। ये आप और हमने भी उस समय कयास लगा लिया था और ये कहा था कि एक प्रकार से ये उस समय की भी बातें निकल करके आ रही थी। यूएस के ऑफिशियल्स ने इस बात को 2 मार्च को प्रूव भी कर दिया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक रूप से निकाल करके। ठीक इसी प्रकार से रशिया ने चाइना का समर्थन प्राप्त करने के लिए ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है एज ए पार्ट ऑफ चाइना। इस वजह से जो शी जिनपिंग है वो रशिया का समर्थन प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर ताइवान जो है उसकी आज़ादी का समर्थक है अमेरिका, जो कि उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहता है। चाइना ने डिनाई कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है रशिया वालों से कि जब हमारे ओलंपिक खत्म हो जाएं उसके बाद अटैक करिएगा। चाइना ने इस बात से इनकार किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर चाइना का एक स्टैंड बहुत ही अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी है। चाइना ने यूएस और यूरोपियन यूनियन से कहा है कि आप लोग जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं वो उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वजह से जो नॉर्मल व्यापार है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। विशेष रूप से उसने कहा है कि आप लोग जो सैंक्शंस लगा रहे हैं यूएस और यूरोपियन यूनियन वाले रशिया के ऊपर, उसका नुकसान ये होगा कि भविष्य में विकासशील देशों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मालूम होना चाहिए कि चीन ने अक्सर रूस का समर्थन किया है या फिर दोनों की पक्ष में जाने के स्थान पर एब्सकॉन किया है। रूस और चीन के जो जज हैं उन्होंने हाल ही में जो आईसीजे के अंदर बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव के खिलाफ जजमेंट सुनाया था। चीन के जज भी उसमें शामिल थे। ये यदि आपको याद हो तो भारतीय जज जो हैं भंडारी साहब, उन्होंने रूस के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन चीन के जज ने रूस के समर्थन में हाल ही में फैसला सुनाया है। असल में इन सभी चीज़ों को लेकर के अमेरिका का कहना है कि जो चीन है वो तटस्थ रहने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। अब आप पूछेंगे तटस्थ रहने का मतलब क्या होता है? बोले चीन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं ना तो यूएस की तरफ हूँ ना मैं रशिया की तरफ हूँ, मैं तो बीच में चल रहा हूँ, जैसे कि भारत करता है। लेकिन असल में कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि चीन केवल ये कह रहा है, कर नहीं रहा है। करता तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा चीन के द्वारा रूस के समर्थन में ना तो आंसर दिया जाता, ना फिर वो अपने द्वारा हमें सैंक्शन लगाने का मना करता। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि किस प्रकार से चीन जो है वो पुतिन के साथ नज़दीकी दिखाता हुआ दिख रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब वोटिंग हुई है, कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के भी वोट जब ज़रूरी हुए हों, तब चीन जो है या तो अपने आप को एब्सकॉन करा गया है वोटिंग से, यानी कि वोटिंग में किसी का भी हिस्सा या पक्ष नहीं लिया, या फिर उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि आईसीजे जैसे स्थान पर रशिया का समर्थन किया है। यूक्रेन क्राइसिस के अंदर चीन के द्वारा रशिया के समर्थन में एक और कारनामा हुआ, और वो ये है कि इसने गेहूं का इंपोर्ट जो है उस पर लगा हुआ रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह हटा दिया है। यानी रशिया से कहा है कि अगर आप हमारे पास गेहूं भेजना चाहते हैं तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेस्ट्रिक्शन से डरने वाले नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको याद हो कि दुनिया भर की बैंकों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से रशिया को हटाया दिया गया था, जिसके माध्यम से रशिया का काफ़ी बड़ा व्यापारिक ट्रांजैक्शन अटक गया, उसके विकल्प के रूप में चाइना वाले अपना CIPS सिस्टम बना रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि रूस और चाइना इस CIPS टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से स्विफ्ट का विकल्प तैयार किया जा सकेगा।
उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, आपको मालूम होगा हाल ही में रशिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स का विकास किया जा रहा है। यूएस ने इस बात का खंडन भी किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूक्रेन के अंदर कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं बन रहे हैं। लेकिन इसी की तूती में, यानी कि रशिया की तूती में ही बोलता हुआ चीन दिखाई पड़ता है। वो भी ये बात बोलता है कि यदि यूक्रेन में वाकई में ऐसा कुछ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अर्थात वो ऐसे मंचों पर जब रशिया के खिलाफ माहौल बन रहा हो या फिर रशिया समर्थन जुटा रहा हो, वो रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल के लिए यदि हम आपको युद्ध का अपडेट दें तो 17 मार्च तक 14,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, गेट हो, एनएट हो, जो भी हो, आप उन सब में 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर दिए संपर्क सूत्र पर कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।